हरेला त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। हरेला पर्व यानी हरियाली का पर्व। यूं तो देवभूमि उत्तराखंड में इसे धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में भी इस विश्व हरेला महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की और इस महोत्सव पर चर्चा करते हुए अपनी अपनी बात भी कही। रिपोर्ट देखिए। हरेला उत्तराखंड में एक लोक पर्व है। हरेला शब्द का तात्पर्य हरियाली से है। ये त्योहार साल में 3 बार आता है। पहला चैत मास में, दूसरा सावन मास में और तीसरा अश्विनी मास में। दिल्ली में मनाए गए इस पर्व में हरेला महोत्सव के आयोजन में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा, सुदर्शन चैनल के अध्यक्ष सुरेश चौहान के, यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन प्रदीप जोशी, बरेली से विधायक डॉक्टर अरुण सक्सेना, अक्षय पात्र वृंदावन से स्वामी आनंद भी शामिल रहे। हरेला महोत्सव जो है वो दरअसल जो कुमाऊं रीजन है उत्तराखंड का, वहाँ का एक प्रमुख जो त्यौहार है। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि सिर्फ पेड़ पौधे लगाए जाएं और हरा भरा बनाया जाए, जैसा कि इसका नाम है हरेला महोत्सव। हमें शहर बसाना है, पेड़ काट लो। हमें रेलवे लाइन डालना है, पेड़ काट लो। हमें बिजली बनाना है, कोयला जला लो। हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, गाड़ी से चलो और उस सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी। तो मैं कह रहा हूँ हमारी आधुनिकता में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ेगी। देखिए, जिस प्रकार से भारतवर्ष की संस्कार में, संस्कृति में पर्यावरण के लिए, वन के लिए जो प्यार और आशीर्वाद लगातार प्रकृति के साथ एक देव के रूप में, भगवान के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य में चाहे वो कुमाऊं गढ़वाल जिस प्रकार से कहते हैं जी रहे, जाग रहे, दिनमान भिटने रहे, भूल जाए फूल जाए, तो एक हमारी परंपरा है और इस परंपरा के कारण ही नेचर जो ग्लोब है, जो पूरा ग्लोबली है, वैश्विक जीवन है, वो उसी पर आधारित है। और इसलिए जिस प्रकार से पर्यावरण का नुकसान होता है, उसी को बचाने के लिए पेड़ लगाना, पौधे लगाना, हरियाली करना और उससे जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऑक्सीजन मिलती है, जीवन संचरण होता है। इस कार्यक्रम का आयोजन लगातार माननीय हरीश जी के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से हुआ है। आज भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पूरी दुनिया के अंदर इसको भी एक उत्साह के रूप में मनाया जाए और प्रकृति में नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई जीवन की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको समाप्त किया जाए, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हो रही है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है। पर्यावरण में हम प्रकृति को बचाने की बात करते हैं, पेड़ बचाने की बात करते हैं, चराचर को बताने की बात करते हैं, पंच महाभूतों के संतुलन की बात करते हैं, हर जीव जंतु को बचाने की बात करते हैं, जो शायद लोगों ने देखा नहीं उसको बचाने की बात करते हैं। लेकिन एक तरफ ऐसी विचारधारा जो कि पेड़ पौधों में भी ईश्वर देखे और उसको भी बचाए, और एक तरफ ऐसे भी लोग अगर दुनिया में बढ़ रहे हैं कि जो पेड़ पौधा काटना तो दूर, इंसानों के गले काट रहे हैं, तो फिर हम ये पर्यावरण हरा भरा किसके लिए कर रहे हैं? ये हरेला महोत्सव ये हमको अपनी जड़ों से जोड़ता है। यह भारत का महोत्सव है, आज ये विश्वव्यापी बन चुका है और जो लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं उनके व्यक्तित्व में एक बहुत गहरापन भी रहता है और साथ ही साथ वह समाज और राष्ट्र में, अपने राष्ट्र और समाज के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से सहायक हो सकते हैं। हरेला उत्सव, हरेला महोत्सव और पूरे विश्व का ये उत्सव होने जा रहा है। पर्यावरण की महत्ता को, उसकी उपयोगिता को, उसकी आवश्यकता को, उसकी ज़रूरत को, हमारे जीवन से जुड़े संस्कृति को, परंपरा को कैसे हमें जोड़ कर रखना है, सभी बातों पर ध्यान आकर्षित किया। कि अंतिम समय जब कोई नहीं रहेगा, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा, तो एक वृक्ष जाएगा अपनी गौरैयों, अपनी तितलियों, अपनी गिलहरियों को छोड़ के। एक वृक्ष जाएगा, वो वृक्ष अग्नि में मुझसे पहले प्रवेश करेगा। तो प्रकृति के प्रति अंतिम ऋण को चुकाने हेतु कम से कम एक पौधा लगाएं। युगों युगों से यूं ही वर्षा ऋतु आती, श्रावण का महीना पहला, जिस दिन संक्रांति होती है उस दिन हरेला त्योहार मनाते हैं, सैकड़ों साल से मनाते हैं।
हरीश जी ने तो अभी शुरू किया है। तो इनके मन में आ गया कि जब मेरे इस उत्तराखंड में इतने लंबाई से हरेला त्योहार मनाया जा रहा है, तो क्यों नहीं सारे देश के अंदर, सारे विश्व के अंदर हम हरेला त्योहार मनाएं। और जब कोई अच्छे इंटेंशन से, कोई अच्छे उद्देश्य से कोई आदमी आगे जाता है ना, तो ऊपर से भगवान साथ देता है। भगवान माने आप हम लोग को साथ देते हैं, रया जागी रया सबों के भेटने रया यो दीन यो मासा यो दीन यो मासा लाख हरा हरेला का पर्व परिवार को एकजुट करने का संदेश देता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं और न्यूज़ 44 भी कामना करता है कि इस हरियाली के पर्व पर आप सभी एकजुटता का संदेश देंगे। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए लॉगिन कीजिए news44.in पर। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।